एमिनिटीज़ वाले प्रोजेक्ट डेवलप करना बिल्डर को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो अपना एक खुद का घर हो एमिनिटीज़ वाले प्रोजेक्ट में, फिर चाहे वो सेकंड होम हो चाहे फर्स्ट होम हो। लेकिन कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो एमिनिटीज़ के साथ में ये सोचते हैं कि फ्यूचर में उस प्रीमाइसेस का, उस सोसाइटी का एक्सपेंस कैसे कम किया जाए। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो करजत है और प्रोजेक्ट का नाम गजानन पार्क P2 है। P2 इसके लिए कि ये फेज़ 2 है। फेज़ 1 इनका काफ़ी पहले ही कंप्लीट हो चुका है और आज हम फेज़ 2 देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आपका अपना प्रॉपर्टी गाइड। तो चलिए फिर चलते हैं प्रोजेक्ट देखने। अभी हम जो है गजानन पार्क के सेल्स ऑफिस पर आ चुके हैं। प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट में फ्लैट देखने से पहले, प्रॉपर्टी देखने से पहले सेल्स ऑफिस पर चलते हैं और पूरी डिटेल्स ले लेते हैं। हाय, माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। मैं गजानन पार्क का मार्केटिंग एंड सेल्स हेड हूँ। मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल है वो डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बताता हूँ कि प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले आप आता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन ऐसा है कि अगर आप पैदल चल के आएंगे तो हार्डली 3 to 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे है। अगर रोड कनेक्टिविटी मैं बोलूँ तो बाजू में ST बस डिपो है, जो कि हार्डली 3 to 5 मिनट आप इजीली प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। एंड सेकेंडरी स्कूल है, जो कि करजत की पहली कॉन्वेंट स्कूल है। जैसे कि आपको पता है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई नवी मुंबई से आ रहा है, कोई पुणे से आ रहा है। उनका एक बेसिक एक जो दिमाग में रहता है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ तो स्कूल है कि नहीं है। एजुकेशन के लिए गुड शेफर्ड नाम की स्कूल है। सराउंडिंग एरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ, बैंक, ATM, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सारी चीज़ें तो है ही। यहाँ पे DMart भी इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट में भी हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जो डेली बेसिस पे जो आपकी नीड्स है वो आपको यहाँ पे फुलफिल होंगी। ये टोटल प्रोजेक्ट 1.5 एकड़ में डेवलप हुआ है एंड जहाँ पे टोटल 3 विंग है। P+7 की बिल्डिंग है। हर एक विंग को लिफ्ट है विथ पावर बैकअप के साथ है एंड सफिशिएंट यहाँ पे पार्किंग है। और बाकी चीज़ें अगर बात करें तो चिल्ड्रन प्ले एरिया है, यहाँ पे जिम्नेशियम है। बेसिक डिटेल्स जो है सर ने तो एक्सप्लेन कर दी है, बट मैं आपको वो बताता हूँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत रेयर आपको देखने मिलेगा। वो है सोलर पैनल। दोस्तों क्या होता है कि जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जैसे सर ने ये बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 1.5 एकड़ में डेवलप हुआ है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो रात में लाइट भी ज़्यादा जलेगी। और जैसा मैं सर से डिस्कस कर रहा था, तो कंस्ट्रक्शन में इनका जो है वो 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है। 20 साल में 18 से ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, हैंडओवर हो चुकी है। और इतने सालों के एक्सपीरियंस में इन्होंने ये देखा है कि सोसाइटी जैसे हम हैंडओवर करते हैं वैसे फ्यूचर में मेंटेन होने के लिए डिफ़िकल्टीज आती है। अब वो डिफ़िकल्टीज क्यों आती है, इन्होंने बहुत एक्चुअली स्टडी किया है, डेप्थ तक गए कि क्यों वो मेंटेन नहीं हो पाती सोसाइटी। और उसका रीज़न ये था कि लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं देते। ऐसा नहीं है वो मेंटेनेंस स्किप हो जाता है, आता है, बट जब तक वो आता है तो आपके डेली बेसिस के जो सोसाइटी के एक्सपेंसेस होते हैं, जो मंथली बेसिस के एक्सपेंसेस हैं, वो तो स्किप होते नहीं। वो तो बिल आना है, MSCB का बिल आना है तो आना ही है। तो इस प्रोजेक्ट में इनका थॉट ये था कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि सोसाइटी का एक्सपेंस ही कम हो जाए। 1.5 एकड़ के लैंड में ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, तो ऑफकोर्स रात में लाइट ज़्यादा जलने वाली थी। फिर अगर लाइट इतनी जलेगी तो बिल बड़ा आएगा तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा। क्यों ना फिर लाइट बिल ही कम किया जाए। और उसका ऑप्शन ये था, उसका जवाब ये था कि सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं। इस पूरे लैंड में जो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, उन प्रोजेक्ट के रूफ पर सोलर पैनल इंस्टॉल किए। जिस सोलर पैनल के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें जितने भी सोसाइटी के कॉमन लाइट्स है वो सारे जलते हैं। अब इससे हुआ क्या, इलेक्ट्रिसिटी तो कम हो गया। तो फिर इन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते, सोसाइटी का तो खर्चा कम कर दिया, अब क्यों ना घर के अंदर का खर्चा कम कर दे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, हर एक फ्लैट में पाइपलाइन डाल दिया, जिसके थ्रू 24 आवर्स आपको गर्म पानी मिलेगा। जनरली क्या होता है, घर में अगर आप AC यूज़ नहीं करते तो सबसे ज़्यादा बड़ा बिल जो है ना वो गीज़र का ही आता है।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। अब आपके पास गीज़र ही नहीं होगा तो लाइट बिल कहाँ से ज़्यादा आएगा, क्योंकि फ्री में आपको 24 आवर्स गर्म पानी मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का ये सबसे यूनिक पॉइंट है दोस्तों, जो आपको मैंने इस प्रोजेक्ट के शुरुआत में बताया था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हम सभी लोगों को डिमांड करनी चाहिए और सभी बिल्डर्स को फ्यूचर में सोलर पैनल जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। रीज़न ये है कि सोलर पैनल का जो वन टाइम एक्सपेंस है उसके बाद में तो उसके कोई अलग से बिल्स आने वाले नहीं है। तो सोलर पैनल जो है ये नेचुरल सोर्स है, जिसकी वजह से कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो हम सभी को फ्यूचर में इसको अडॉप्ट भी करना चाहिए। दोस्तों, फ्लैट देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन मैंने इनको जब पूछा कि सैम्पल फ्लैट कहाँ पर है, तो इनका जो जवाब था वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। सैम्पल फ्लैट के बारे में इनकी खुद की राय है कि जब कस्टमर कोई प्रॉपर्टी देखने जाता है और सैम्पल फ्लैट देख लेता है तो वो पसंद आ ही जाता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट वैसे लगे होते हैं कि लोग सैम्पल फ्लैट में जो प्रोडक्ट देखते हैं वो प्रोडक्ट की वजह से वो प्रॉपर्टी पसंद कर लेते हैं और बाई कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट तो आपको आपके एक्चुअल फ्लैट में मिलने वाले नहीं है। तो जो चीज़ मिलने वाली नहीं है तो वो शो ऑफ क्यों करे। अगर आपको सच में कंस्ट्रक्शन अच्छा लगा है, क्वालिटी अच्छी लगी है, लोकेशन अच्छा लगा है, तो आपको प्रॉपर्टी बुक करनी चाहिए। ये इनकी पर्सनल राय है, जो काफ़ी हद तक मुझे बहुत पसंद आया। और वही रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पर आपको सैम्पल फ्लैट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ्लैट है वो एक्चुअल फ्लैट है। जिस पोजीशन में ये फ्लैट मैं आपको शो करने वाला हूँ, वही पोजीशन में आपको और भी फ्लैट्स मिलेंगे जो आप फ्यूचर में परचेस करोगे। तो बाकी का जो है सर आई गेस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए फिर एक्चुअल फ्लैट देखते हैं। बेसिकली ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं ये 610 का एरिया है, 10x15 का हॉल है। हॉल से अटैच आप देख रहे हैं फ्रेंच विंडो है विथ मॉस्किटो नेट दिया हमने, जो प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलता है। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं तो टॉयलेट है, वॉशरूम का एरिया है। टॉयलेट एंड वॉशरूम के ऊपर अगर आप देखेंगे एम्प्टी स्पेस है, जो घर के जो प्रॉपर स्टोरेज है, छोटे मोटे स्टोरेज आप वहाँ पे कर सकते हैं। स्टोरेज के बाजू में आप एक देख सकते हैं कि इन्वर्टर का प्रोविज़न किया है। अगर आपको नीडेड है तो आप वहाँ पे इन्वर्टर कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग, आप अगर वॉशरूम देखेंगे, वॉशरूम में पूरा टाइल्स है, सैनिटरी फिटिंग है। सैनिटरी फिटिंग में आप देखेंगे पूरे सेरा के ब्रांड है। इसके बाद बात करते हैं किचन एरिया की। किचन एरिया अगर आप देख रहे हैं तो फुली स्पेसियस है, 8x8 का किचन एरिया है, फुल टाइल्स है, प्लेटफॉर्म से लेके ऊपर तक पूरा टाइल्स है। जैसे कि मैंने आपको सैनिटरी फिटिंग बताया, सेरा के पूरे फिटिंग है। सेम फ्रंट ये है, विंडो है, छोटा सा एक स्पेस है। सो चलिए बेडरूम देखते हैं, बेडरूम साइज क्या है। बेडरूम के अंदर अगर आप आते हैं तो 10x12 का आपका बेडरूम साइज है विथ फ्रेंच विंडो। फ्रेंच विंडो के साथ आप देख सकते हैं मॉस्किटो नेट दिया है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है। अगर आपने विंडो बंद भी की है और ये अगर खुला भी है तो आपको प्रॉपर एयर वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है। जो एरिया मेरा स्टार्टिंग है 1 BHK 610 का एरिया है, जो कि पैकेज में जाता है 23 लाख। 2 BHK भी मेरे पास एरिया है, स्टार्टिंग एरिया है 900, 33,50,000 में इंक्लूडिंग हॉल जाता है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड है, सारे टाइटल क्लियर हैं, इसलिए सारे बैंक से लोन है अप टू 99%। डिपेंड कस्टमर का प्रोफाइल क्या है। आज का प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड हो या फिर साइट विजिट करनी हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आज का पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलिएगा नहीं। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।